राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। एक प्रश्न बहुत अच्छा सा आया था टिप्पणी में, वीडियो पर कमेंट में। प्रश्न उसमें 3 थे, जिनमें से एक प्रश्न की चर्चा पीछे हो गई है। एक चर्चा उसमें पिता से संबंधित है कि पुत्र का संस्कार यदि लोप करते हैं तो क्या वो पितृदेवो भव, वह पिता पितृदेवो भव का अधिकारी होगा कथन का? क्या उस पिता को प्रायश्चित नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा? इसका उत्तर है हाँ, पिता पाप का भागी है। संस्कार लोप करने से पिता पाप का भागी होता है और प्रायश्चित का विधान है। ये प्रश्न था, उसका उत्तर है। ये प्रश्न था, उसका उत्तर है। उसमें कह दिया गया था कि चर्चा आगे विशेष रूप से करेंगे। उपनयन से पूर्व तक में, उपनयन यदि लोप हो गया, काल यथा काल न हो सका, तब तो व्रात्य हो गया। उस व्रात्य के लिए भी दोष है, और उस व्रात्य के लिए दोष ही नहीं है। ध्यान दीजिए, कर्मकांडी को ध्यान देना चाहिए। व्रात्यों का यजन करने से कर्मकांडी भी पाप का भागी होता है, और कर्मकांडी के लिए भी प्रायश्चित का विधान है। तो आपका जो यजमान है उसमें ध्यान, पीछे अशौच प्रकरण में अन्य कानिक चर्चा में हमने कहा था कि यह ध्यान रखिए कि भाई वर्ण संकर है क्या? वर्ण संकर तो नहीं है, ले तो भागा नहीं है, उसकी पत्नी उसकी लेकर भागा हुआ तो नहीं है, विधि पूर्वक विवाह नहीं किया है, किसी की पत्नी लेकर भाग गया, ये न कई प्रकार है ना, उल्टा पुल्टा जो शिक्षाचार है। इसमें एक यह भी है कि व्रात्य तो नहीं है, यजमान व्रात्य नहीं है, यह भी ध्यान रखना होगा। यदि यजमान व्रात्य है तो उसके यहाँ यजन करने वाले पुरोहित कर्मकांडी ये भी पाप के भागी होते हैं। इनके लिए भी पादक कृच्छ का विधान है, पादक कृच्छ करना चाहिए इनको, इनके लिए विधान है यदि व्रात्य हो गया तो। अच्छा, पिता के लिए तो वो व्रात्य जो श्राद्ध तर्पण करेगा वो उसको प्राप्त भी नहीं होगा, वो पतन, वो नरक का भागी हो जाएगा। वो तो यदि पुत्र व्रात्य हो गया तो पिता तो परलोक में नरक का भागी है। लेकिन इससे पूर्व मुंडन पर्यंत, क्योंकि मुंडन पर्यंत तो लगभग सबके सब संस्कार लोप हो रहे हैं, सभी संस्कार लोप हो रहे हैं। तो क्या, तो इसमें क्या प्रायश्चित पाप नहीं लगता है पिता को? प्रश्न था। हाँ, लगता है, और प्रायश्चित का भी विधान है। शौनक का वचन है, आरभ्याधानमाचौलात् कालातीते तु कर्मणाम् व्याहृत्यग्निं सुसंस्कृत्य हुत्वा कर्म यथाक्रमम्। ये तो बताया कि कैसे करे, किस प्रकार करे। चौल पर्यंत जो भी संस्कार लोप हो गया है वो व्याहृति मंत्रों से सुसंस्कृत होम करके और यथाक्रम से कर ले, संस्कार करे, लोप ना करे। किंतु प्रायश्चित क्या? प्रायश्चित आगे कह रहे हैं
एते ह्वेकैकलोपेतु पादकृच्छ्रं समाचरेत् चूडायामर्धकृच्छ्रं च स्यादापदि त्वेवमीरितम् अनापदि तु सर्वत्र द्विगुणं चरेत्। सौनक का ही वचन है। एते ह्वेकैकलोपेतु, एते ह्वेकैकलोपेतु, एक एक चौल पर्यंत एक एक का लोप होने पर मुंडन चूड़ाकरण, तो चूड़ाकरण से पूर्व के संस्कारों तक, उपनयन में नहीं जाना है अभी, चूड़ाकरण से पूर्व तक एक एक संस्कार के लिए पादकृच्छ्र करे। एक एक संस्कार लोप होने पर प्रत्येक के लिए पादकृच्छ्र करे। अब पादकृच्छ्र प्रायश्चित्त पर अधिक चर्चा करनी नहीं चाहिए, और यहाँ से कोई प्रायश्चित्त ना ले। पादकृच्छ्र की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी संक्षेप में, अधिक नहीं करेंगे, लेकिन इससे कोई प्रायश्चित्त ना ले, वो उसका कोई महत्व नहीं होगा। सब प्रत्यक्ष ब्राह्मण की आज्ञा होनी चाहिए, विद्वान ब्राह्मण की आज्ञा होनी चाहिए। अच्छा, प्रायश्चित देने के लिए हम ये कर्मकांडी सबके सब तत्पर रहते हैं। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि यदि चर्चा थोड़ी सी कर भी रहा हूँ, ना लें। और मूर्खों की जो टोली होती है वो प्रायश्चित देने के लिए व्याकुल रहते हैं। प्रायश्चित विद्वान ब्राह्मणों से लेना चाहिए, और जहाँ पर निर्णय संशय उत्पन्न होने वाला हो, अधिक बड़ा पाप हो, अधिक बड़ा प्रायश्चित्त हो, तो एक ब्राह्मण नहीं, तब परिषद होना चाहिए। परिषद में 4 अथवा 3, इससे अधिक भी हो सकते हैं, न्यूनतम 3 विद्वान ब्राह्मणों के समूह को परिषद कहा जाता है। न्यूनतम 3 विद्वान, तो परिषद से प्रायश्चित्त लेना चाहिए। अब सामान्य निर्णय जहाँ पर है, जैसे कह दिए एक एक संस्कार के लोप होने पर पादकृच्छ्रम समाचरेत, पादकृच्छ्र करे एक एक संस्कार के लिए, तो इसमें है 3 दिन का है, एक भुक्त, नक्त और आयाचित। अब इससे अधिक व्याख्या नहीं करेंगे, इससे अधिक चर्चा नहीं करेंगे। 3 दिन हो गया, चौथे दिन पारण। जो समझने वाले हैं समझ जाएंगे क्या कहा। 3 दिन, 3 विधान, एक भुक्त, नक्त और आयाचित, समझने वाले समझ जाएंगे। इससे अधिक चर्चा नहीं करूँगा प्रायश्चित्त के बारे में। प्रायश्चित्त देना कोई क्या कहे, वो खेल वाली बात नहीं कहते हैं, या भात दल का कौर नहीं कहते हैं, हलवा है नहीं कहते हैं। हलवा है क्या? हलवा नहीं है प्रायश्चित्त देना। विद्वान ब्राह्मण देंगे प्रायश्चित्त, और उसका आचरण करने पर, उस आज्ञा का पालन करने पर वह पाप यजमान के पास रहेगा नहीं, ब्राह्मण के पास जाएगा नहीं, नष्ट हो जाएगा। और मूर्खों के द्वारा देने पर ब्राह्मण के पास आ जाएगा। अज्ञानी ब्राह्मणों को जब तक शास्त्र ज्ञान न हो, प्रायश्चित्त कदापि न दे। अधिकांशतः बचना चाहिए प्रायश्चित्त देने से, जहाँ तक हो प्रायश्चित्त देने से बचें। चूडायामर्धकृच्छ्रम स्यादापदि त्वेवमीरितम्। अच्छा,
चूड़ाकरण से पूर्व संस्कारों के लिए पादक कृच्छ कहा। और चूड़ाकरण का भी लोप हो जाए तो अब ये लोप कहाँ मानेंगे, यदि 11 वर्ष से अधिक होगा, क्योंकि चूड़ाकरण के लिए अधिकतम 11 वर्ष। 11 वर्ष उपनयन तो 16 वर्ष तक के लिए है ब्राह्मणों के लिए, सभी वर्णों के अनुसार जो है उसके अनुसार फिर समझ लेंगे। अधिकतम है, न्यूनतम नहीं है। 16 वर्ष द्विगुणित 8 वर्ष है, उसका द्विगुणित 16 वर्ष। तो उपनयन काल में 16 वर्ष के मध्य में करते हैं उपनयन, और उसी समय चूड़ाकरण करते हैं, तो चूड़ाकरण का लोप हो गया, क्योंकि 11 वर्ष ही है। तो चूड़ाकरण के लिए क्या, चूड़ाकरण के लिए है अर्धकृच्छ, पादकृच्छ नहीं, अर्धकृच्छ। और इस पर अब आगे चर्चा नहीं करेंगे, प्रायश्चित पर अधिक चर्चा नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। और ये भी आपातकाल में विधान है, अन्यथा द्विगुणित है, अन्यथा द्विगुणित है, सामान्य नहीं है क्या इतना ही करिए। ये आपात व्यवस्था है कि शीघ्रातिशीघ्र करने से 16वें वर्ष ज्ञात हुआ उपनयन काल में, सीधी सी बात है। उपनयन वर्ष में ज्ञात हुआ कि अरे हमको तो इतने संस्कार लोप हो गए हैं, सबका प्रायश्चित करना होगा, तो वो तो आपात व्यवस्था हो गई। अब यथाशीघ्र हो तो उस समय अर्ध का विधान होगा, अर्ध, ये सामान्य विधान। यदि 12वें वर्ष कर रहे हैं तो ये सामान्य, तब इसका द्विगुणित है। अच्छा, करते क्या है, करते तो कुछ नहीं। 16वें वर्ष क्या करेंगे, 25वें वर्ष भी कुछ नहीं करते, 30वें वर्ष भी कुछ नहीं करते। नरक का डायरेक्ट बेरोक टोक बुकिंग कंफर्म, और कुछ नहीं करते हैं। नरक के सीट का बुकिंग कंफर्म करते हैं। जो है चर्चा तो करेंगे, चर्चा होनी चाहिए। अच्छा, इसके पश्चात का ये लोप हो जाने पर, संस्कार लोप हो जाने पर, ये प्रायश्चित का विधान तो है, और संस्कार करने में फिर मतांतर है, संस्कार करे या ना करे, मतांतर है। एक मत कहते हैं कि प्रायश्चित करने के बाद उस संस्कार के करने और ना करने से उसका कोई महत्व नहीं है। एक मत है कि करे, और एक मत कृताकृत कहता है, इच्छा हो तो कर ले, इच्छा ना हो तो ना करे, कोई बात नहीं। कृताकृत कर लिया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक, कोई आवश्यक। इससे कृताकृत वाला पक्ष भी यदि है तो ये कहता है कि अनिवार्य नहीं है कि तब संस्कार करे ही करे। प्रायश्चित यदि कर ले तो प्रायश्चित के पश्चात ये अनिवार्य नहीं है कि अब गर्भाधान भी करना है। कैसे करेंगे, गर्भाधान तो नहीं कर सकते हैं दोबारा, वो तो कर ही नहीं सकते हैं, यहाँ से सिद्ध होगा, गर्भाधान तो कर नहीं सकते हैं। या जात कर्म तक का संस्कार मान लिया जाए 16 वर्ष में कर रहे हैं, तो ये तो इसकी पुनरावृत्ति तो हो नहीं सकती है। उससे आगे का मान लिया जाए अन्नप्राशन, क्या करेंगे, कैसे करेंगे बताइए। अन्नप्राशन, वो तो भोजन कर रहा है, तो क्या करेंगे। अक्षरारंभ, वो तो कर चुका है, क्या करेंगे, नहीं कर सकते। इसी प्रकार से और भी जो भी है, विद्यारंभ है, कर्णवेद है। तो अब जैसे कर्णवेद, तो कर्णवेद कर सकते हैं, चूड़ाकरण करना होगा, चूड़ाकरण करना होगा। और अन्य संस्कारों की, इसमें से अन्य संस्कारों में तो कुछ ऐसे है कि कर ही नहीं सकते हैं, संभव ही नहीं है। बहुत सारे, जैसे गर्भाधान, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, ये 3 तो सीधे हटा दीजिए। इसके उपरांत नामकरण, अन्नप्राशन, अक्षरारंभ इत्यादि, इसको भी छोड़ ही दीजिए। बचा क्या,
दो संस्कार बचे कि कर्णवेध कर सकते हैं और चूड़ाकरण तो करते ही हैं, चूड़ाकरण करते ही हैं। तो इस प्रकार से ये अच्छा, ये प्रायश्चित किसके लिए? जिसका संस्कार लोप हुआ है वह करे या जिस पिता करे? पिता करेगा। प्रायश्चित का अधिकारी पिता होगा। संस्कार लोप में जिसका संस्कार होना था उसका कोई दोष नहीं है, दोषी पिता है। वो जो प्रश्न था पिता पितृदेव देवो भव का अधिकारी तो रहेगा, उसमें उसकी कोई ये नहीं होगा कि भाई पितृदेवो भव का अधिकारी नहीं रहेगा, किंतु वो पाप का भागी है, प्रायश्चित करना होगा, ये विधान है। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।